नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, यूपीएससी, एसएससी या कोई भी छोटा मोटा एग्जाम, उससे हर एक एग्जाम से एक ना एक क्वेश्चन तो उठता ही है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मोटर वाहन अधिनियम 1988। यहाँ मेरी लिखित गारंटी देता हूँ कि इससे आपको एक भी सवाल तो मिलेगा ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल से इसके बारे में कि मोटर वाहन अधिनियम है क्या, इसको क्यों लाया गया था और इसमें कितने प्रकार के चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, कितनी धाराओं को पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं आपको अगले 10 मिनट में सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद आप कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले, मेरा लिखित गारंटी। मैं ऐसा आपको बताने वाला हूँ अगले 10 मिनट में। तो आप लोग बस इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। मैं आपको एक एक अधिनियम, एक एक एक्ट, एक एक जो चैप्टर है सबके बारे में डिटेल से समझाऊंगा। देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 को केंद्र सरकार द्वारा, ये केंद्र सरकार के अंदर में आती है, जिसको आज ही के दिन यानी कि 1 जुलाई 1989 को लाया गया था। ठीक, मोटर वाहन अधिनियम केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, जिसको आज ही के दिन, आज भी 1 जुलाई है, तो आज 1 जुलाई 2025 से इसको लाया गया था। 1 जुलाई 1989 को लाया गया था। ठीक, और इसको लाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था कि मोटर वाहन अधिनियम ले आए, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, इसके कार्य क्यों। देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 को लाने का जो मुख्य उद्देश्य था कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक, सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना, वाहनों का पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग करना प्रत्येक वाहन का। ठीक, तीसरा बीमा और मुआवजे की व्यवस्था बनाए रखना। चौथा दुर्घटनाओं को नियंत्रित करना। पांचवा यातायात नियमों को लागू करना। ठीक, इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये हाईलाइट में, अब मैं आपको हर एक सेक्शन वाइज बताऊंगा कि किस धारा में, किस चैप्टर में, किस धारा में सब उल्लेख हुआ है। ठीक, चलिए आगे बताता हूँ कि किस धारा में, किस चैप्टर में और किस तरह के सवाल इससे बनते हैं। देखिए, मोटर वाहन अधिनियम में हम इसकी संरचना और सेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें टोटल हम 9 चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, 9 चैप्टर के बारे में पढ़ने हैं और 200 प्लस अधिक धाराओं के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको 9 चैप्टर बताऊंगा और 9 चैप्टर में 200 से अधिक धाराएं उल्लेख है, और जिसमें जो इम्पोर्टेंट धाराएं जिससे एग्जाम में उठते हैं उन सभी धाराओं को मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहले चैप्टर में क्या लिखा है, पहला चैप्टर प्राइमरी है, जिसमें धारा 1 और धारा 2 है। धारा 1 में क्या हम पढ़ेंगे, अधिनियम का नाम, प्रभाव और क्षेत्र अधिकारी के बारे में उल्लेख है। ठीक, प्राइमरी चैप्टर 1 की धारा 1 में इसके जो मोटर वाहन एक्ट 1988 इसके बारे में उल्लेख है। ठीक, इसके प्रभाव के बारे में उल्लेख है, इसका जो क्षेत्र अधिकार उसके बारे में उल्लेख है। सेक्शन 2 में क्या दिया गया, मोटर वाहन अधिनियम की परिभाषा दी गई है, जिसमें पूरा परिभाषा मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग जो परिभाषा है सब कुछ सेक्शन 2 में दिया गया। ठीक, तो चैप्टर 1 था। चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 2 में देखिए, चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 2 में ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसमें सेक्शन 3 से लेकर 28 तक का उल्लेख है। ठीक, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है सेक्शन 3 में क्या है, वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। ठीक, किसी भी व्यक्ति के लिए जो वाहन चला रहा है उसके लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक, सेक्शन 4 में क्या लिखा गया है, सेक्शन 4 में न्यूनतम आयु लिखा गया है। देखिए, 50 सीसी से कम बाइक वालों के लिए। ठीक है, जो 50 सीसी इलेक्ट्रिक स्कूटी आ रही है, ठीक, जैसे तो 50 सीसी कम बाइक वालों के लिए अधिकतम उम्र 16 वर्ष, ठीक, न्यूनतम वर्ष 16 वर्ष, और उससे अधिक के लिए न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक, सेक्शन 4 में न्यूनतम आयु गाड़ी चलाने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक, सेक्शन 5 से 10 की में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 5 से 10 में लिखा गया है लाइसेंस की इश्यू के बारे में, उसके नवीनीकरण के बारे में, और उसके विस्तार के बारे में, और किसी भी लाइसेंस धारक के पास एक से ज्यादा लाइसेंस नहीं होना चाहिए। ठीक, एक से ज्यादा लाइसेंस नहीं होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का लाइसेंस यूज नहीं कर सकता। इस सेक्शन 5 से 10 के बीच में उल्लेख है। ठीक, देखिए, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको लिख दे रहा हूँ। देखिए, सेक्शन 3 इम्पोर्टेंट, सेक्शन 4 लिख दिया, और देखिए सेक्शन 5 से 10 हमको जानना जरूरी है। इससे क्वेश्चन नहीं करते, क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं कि वैध ड्राइविंग लाइसेंस किस धारा के तहत, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा के तहत है, तो आप कहेंगे सेक्शन 3। ठीक, फिर पूछ सकता है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में न्यूनतम आयु किस सेक्शन में लिखा गया, तो सेक्शन 4। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं सबको एक में कॉमन करके लिख दे रहा हूँ। इसमें ऐसे 8 चैप्टर है, तो ऐसे में करूँगा तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको ऐसे लिख दूंगा, और जिसमें विस्तार रहेगा उसको मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक, देखिए, चैप्टर 3 में क्या है, चैप्टर 3 में पंजीकरण, जो 39 सेक्शन से लेकर 65 में, जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक, देखिए, सेक्शन 39 में लिखा गया कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप किसी भी वाहन को नहीं चला सकते। ठीक, बिना पंजीकरण वाहन चलाना प्रतिबंधित है, सेक्शन 39 में। सेक्शन 40 से 47 में पंजीकरण प्रक्रिया और दस्तावेज के बारे में। ठीक, सेक्शन 50 में वाहन मालिक के परिवर्तन के बारे में लिखा गया चैप्टर 3 में। ठीक, तो ये चैप्टर 3 था, हम जल्दी से चैप्टर 4 जा लेते हैं। देखिए, चैप्टर 4 और 5 एक ही में, जिसमें धारा 66 से लेकर 112 में उल्लेख है, जिसमें हम पढ़ेंगे मोटर वाहन नियंत्रण के बारे में। देखिए, सेक्शन 66, सेक्शन 84, 86, 88, 91 पांचों इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ।
देखिए सेक्शन 66 में कि आप बिना किसी परमिट के आप वाहन नहीं चला सकते, ठीक। 66 में कि बिना किसी परमिट के आप वाहन को नहीं यूज कर सकते, ठीक। सेक्शन 84 में कि परमिट की शर्तें होती हैं उनको आपको मानना पड़ेगा, किसी भी वाहन की परमिट की शर्तें होती हैं उनको आपको मानना पड़ेगा। सेक्शन 86 में कि परमिट को रद्द भी किया जा सकता है, ठीक। परमिट रद्दीकरण के लिए सेक्शन 86 में उल्लेख है, और सेक्शन 88 में उल्लेख है अंतरराज्यीय स्थिति, ठीक। अंतरराज्यीय परमिट के लिए किसी भी राज्य से दूसरे राज्य के लिए जो परमिट बनता है वो सेक्शन 88 में बनता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है यही सेक्शन है 88। देखिए इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि अंतरराज्यीय, ठीक, राज्य परमिट किस धारा के तहत बनता है, किस सेक्शन से बनता है, तो आप कहेंगे सेक्शन मोटर वाहन अधिनियम सेक्शन 88 के तहत हम अंतरराज्यीय अधिनियम को अंतरराष्ट्रीय परमिट को बनवा सकते हैं, ठीक। सेक्शन 91 क्या बोलता है कि सेक्शन 91 बोलता है कि किसी भी ड्राइवर के कार्य घंटे की सीमा को बताता है कि कोई ड्राइवर कितने घंटे तक गाड़ी को यूज कर सकता है, मतलब चला सकता है, 24 घंटे में कितने देर तक चलाता है, इसके बारे में उल्लेख है सेक्शन 91, ठीक। तो चैप्टर 4-5 था जिसमें वो मोटर वाहन नियंत्रण के बारे में उल्लेख था, जिसमें 66 112 देखिए सेक्शन 66 में है कि बिना किसी रजिस्ट्रेशन मतलब बिना किसी परमिट के आप वाहन को यूज नहीं कर सकते, ठीक। सेक्शन 84 में है कि वाहन यूज के लिए परमिट की शर्तों को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। और सेक्शन 86 में है कि परमिट की रद्दीकरण के लिए, ठीक, परमिट रद्दीकरण के लिए सेक्शन 86 में उल्लेख है, सेक्शन 88 में अंतरराज्यीय परमिट के लिए, और सेक्शन 91 में ड्राइवर की कार्य घंटे की सीमा है कि कितने देर तक ड्राइवर गाड़ी को चला सकते हैं, ठीक। अब हम जान देखिए चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जो मुझे लगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो चैप्टर 9 है दंड और परिवर्तन, ठीक, जिसको 2019 में संशोधन करके जोड़ा गया था मोटर वाहन अधिनियम 1988 में, तो मैं इसके बारे में आपको समझा दे रहा हूँ। बाकी ये सब आप देखिए डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मैंने उसको एक ही पॉइंट वाइज उसको मैंने लिख दिया है। देखिए इसमें हम पढ़ने वाले धारा है सेक्शन 161, ठीक। सेक्शन 161 में हिट एंड रन, ठीक। अगर आप किसी को हिट एंड रन करके भाग जा रहे हैं तो आपको क्या होगा, उसके ऊपर अगर आप पकड़े जाएंगे तो 5,000 रुपये जुर्माना, ठीक, और प्लस आपको अगर भाग रहे हैं तो 7 साल की सजा होगी, ठीक। 5,000 रुपये जुर्माना और प्लस 7 साल की सजा होगी अगर हिट एंड रन आप कर रहे हैं, ठीक। दूसरा है सेक्शन 177, सेक्शन 177 में सम्मान उल्लंघन, ठीक। प्रथम बार करते तो 500, दोबारा करेंगे तो 1500। सम्मान उल्लंघन में जैसे आप हेलमेट भूल गए बार बार या लाइसेंस भूल के जा रहे हैं तो आप प्रथम बार उल्लंघन करेंगे तो आपको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप उसको बार बार दोहरा रहे हैं तो आपको 1500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा सेक्शन 177 के तहत, ठीक। सेक्शन 181 के तहत अगर आप बिना लाइसेंस या लाइसेंस का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको 5,000 रुपये और प्लस जेल जाना जा सकता है, ठीक। अगर आप बिना लाइसेंस के वाहन चला रहे हैं, ठीक, यानी कि बिना लाइसेंस के आप गाड़ी भगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो ऐसे पकड़ाने पर आपको 5,000 रुपये प्लस जेल हो सकती है। सेक्शन 184 में अगर सीमा उल्लंघन अगर आप हाई स्पीड से चलते हैं तो आपको 1,000 से 2,000 रुपये देना पड़ेगा, जैसे बाइक कार हो गया, ठीक। 1,000 से 2,000 रुपये अगर आप स्पीड में चल रहे हैं, और अन्य वाहन हो गए जैसे ट्रक हो गया या भारी गाड़ी होगी उनके लिए 4,000 से 5,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ रहा है, ठीक। सेक्शन 184 में डेंजरस ड्राइविंग, अगर आप डेंजरस ड्राइविंग कर रहे हैं मतलब हाथ छोड़ के चला रहे हैं, हाई स्पीड में चल रहे हैं या किसी को जिससे नुकसान हो तो आपको प्रथम बार में 1,000 रुपये जेल, 1,000 रुपये या 6 महीने का जेल हो सकता है अगर आप डेंजरस ड्राइविंग चला रहे हैं, ठीक। दोबारा अगर आप कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये प्लस 2 साल की सजा हो सकती है। ये सब इम्पोर्टेंट चीज थे। एक है सेक्शन 210 बी, ठीक। सेक्शन 210 बी के तहत अगर कोई ऑफिसर, ठीक है, जैसे पुलिस हो गया, कोई भी ऑफिसर जो केंद्र सरकार में या आरटीओ विभाग में हो जिसको ये सब बकाया जा रहा है, अगर वो सब इसको दोहरा रहे हैं, ठीक, ये काम अगर उनके द्वारा हो रहा है तो उनके ऊपर जुर्माना 2 गुना लगता है, ठीक। 2 गुना जुर्माना लगता है। अगर आपके ऊपर 500 रुपये लगेगा तो उनके ऊपर 1,000 रुपये लगेगा, ठीक है, क्योंकि उनको सब कुछ बताया जाता है यातायात नियम के बारे में। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके ऊपर 2 गुना लगान लगेगा, ठीक। सेक्शन 210 के तहत अगर कोई ऑफिसर या कोई केंद्र सरकार का या कोई राज्य सरकार का जिसके बारे में जैसे पुलिस हो गया या आरटी को कोई ऑफिसर हो गया तो वो लोग ऐसी गलती कर रहे हैं तो उनको 210 के तहत 2 गुना उनको सजा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे इम्पोर्टेंट दंड और परिवर्तन के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो काफी समझ में आएगा। आज मेरा थोड़ा तबीयत नहीं ठीक था तो इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ा पाया। 6-7 आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ और 9 को पढ़ा दिया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट में बताएंगे कि आपको कैसा लगा वीडियो।